Hello, beautiful people. What is up? How are you doing? I hope you're doing absolutely awesome. You're smashing in your life. भाई आप जो कर रहे हो उखाड़ रहे हो उसमें. And इतना समय हो गया है approximately 2.5 महीने that this almost feels like a season 2 of Podcast with Papa, where the only thing that has changed is our love and our gratitude for all the learning and investing and everything that we get to do every day. And that love and gratitude every day it just keeps increasing कि भाई हम ये सब कर पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं and everything. We are so grateful for that. Awesome. तो आज की जो बात है it is sort of inspired from a real life event जो भाई मेरे साथ हुआ. Like in general just a story और like एक किस्सा जो हुआ was that कि हमारे साथ जो ग्राफिक डिज़ाइनर काम करती है राइट शी वॉज लाइक कॉल पे कि भाई यार मेरे को इन्वेस्टिंग शुरू करनी है. आई वाज लाइक ऑसम, आई लव दिस, आई लिव फॉर दिस. कि भाई मेरे आसपास के लोग मतलब आप ये मान लो आई थिंक मेरे जितने भी दोस्त हैं आसपास जो कॉलेज में हैं जो भी मतलब मैं उन्हें शायद सेम 1 में बोल के थक गया हूँगा भाई प्लीज़ इन्वेस्टिंग शुरू कर लो. ठीक है. सो आई लव व्हेन एनीवन कम्स अप कि अरे भाई इन्वेस्टिंग शुरू करनी है. ऑसम. तो लंची आज क्या कैसे एंड एवरीथिंग. ठीक है. तो मैंने कहा हाँ यार अपस्टॉक्स या ज़ेरोदा डाउनलोड कर लो, दैट्स दी ऐप वी यूज़, मतलब सेफ एंड ऑल एंड ये कर लो. एंड क्योंकि आपने मुझे ETFs रिसेंटली शुरू करवाया है लाइक ETFs में इन्वेस्ट कर लो, इट शुड बी सेफ. ऑनेस्टली मुझे आइडिया नहीं था क्या है कैसे एंड प्रॉब्ली आई शुड नॉट बी गिविंग दिस एडवाइस एट ऑल राइट. आपने कहा था कि आपने मेरे को करवाया था लाइक कि यार मैं इसमें कर रहा हूँ देख लो. बट देन शी आस्क्ड कि ETFs क्या हैं. एंड यहाँ पे दिक्कत होगी कि क्योंकि यूजुअली आई हैव ऑल दीज आंसर्स क्योंकि मैं कुछ टाइम से आपके साथ सारी बातें कर रहा हूँ. बट दिस टाइम आई हैड नो आंसर्स विच ऑल्सो टेल्स अस कि कितना इंपॉर्टेंट है खुद को अपडेटेड रखना अबाउट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. सो फादर साहब, व्हाट आर ETFs इज आवर टॉपिक फॉर टुडे. सो शुरू करते हैं इन्वेस्टिंग की बात फादर साहब के साथ. हाँ जी, व्हाट इज अप, क्या चल रहा है. सो व्हाट आर ETFs, क्या है, कब से हैं एंड एवरीथिंग, लाइक जस्ट टेल मी. ETF की अगर हम बात करें तो उससे पहले हम एक सिनेरियो को समझते हैं ओवरऑल. ओके. लाइक आज से अगर हम 20 साल 25 साल पहले की बात करें, इनफैक्ट 25 साल भी नहीं, इट इज ऑलमोस्ट 30 इयर्स बैक जब शेयर्स आए राइट. तो एक रिंग में ट्रेडिंग होती थी. उससे पहले से नहीं है शेयर्स है मतलब एट द ऑलमोस्ट 30 इयर्स बैक. आज आप डीमैट में जाते हैं, खरीदते हैं. तो आज से अगर हम 30 साल पहले की बात करें तो वहाँ पे आप आज आपको शेयर खरीदना होता तो आपको पहले बॉम्बे जाना है, फिर एक रिंग में जाना है, फिर आपको बोली लगा के शेयर्स खरीदने हैं. ठीक है ना. हाँ, वो हर्षद मेहता में जो देखा है वो जो ट्रेडिंग फ्लोर. नहीं एक सेकंड, तो मतलब इफ आई लेट्स से आई एम इन दिल्ली, आई कांट बाय शेयर्स. नो, I can't buy shares. You can buy shares, but उसके लिए आप किसी ब्रोकर को फोन करेंगे. You'll pay heavy. You would not be having the accurate information. आज की तारीख में आप खोलते हैं तो आपको there are almost thousands of platforms कि आपको पर सेकंड आपको रेट्स पता चल रहे हैं. उस टाइम उसने जो बोला वो आपने सुन लिया और उसके बाद आपने ट्रेड कर लिया. प्रॉफिट है या लॉस है उसका तो प्रॉफिट ही था अल्टीमेटली. इससे सॉर्ट ऑफ जो एक इनसाइट जो मेरे को मिली हो सकता है इसलिए इज ऑल्सो अ रीजन, लाइक दिस माइट ऑल्सो बी अ रीजन कि लोग कहते थे कि अरे यार ये तो सट्टा बाजारी है. आई जस्ट रियलाइज दैट कि जो आपके कोई नहीं पता ना. हाँ, जो आपके पेरेंट्स की जो जनरेशन है अल्टीमेटली 82 में था उसने आपको 85 बता दिया है ना. तो आपको तो पता ही नहीं ना भाई बुक कर ले. और 85 में आपको बेचना था, नहीं यार ये तो 82 में बिकेगा भाई बेच दे. तो इट वाज ओनली लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. बट पिछले 20 साल 30 साल में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि एक चीज बड़ी ना इम्पोर्टेंट हुई है, दैट इज टेक. 20 साल, हाँ 20 साल मान लो. यस ट्रू. 20 साल और 10 साल में तो हाँ लास्ट 5 to 7 years तो क्रेजी. तो क्या हुआ है, क्रेजी हर चीज में टेक जुड़ गया है. एवरीथिंग हैज टेक. यस. मेडिकल है तो टेक जुड़ गया है. ठीक है ना. राइट. फाइनेंस है तो वो फिनटेक हो गया है. राइट. तो उस टेक्नोलॉजी ने चीजों को इतना इजी कर दिया, सुपर फास्ट कर दिया है और तेज कर दिया है कि जो आदमी पहले, जो आपने बहुत अच्छी बात कही अभी, जो शायद मैंने भी नहीं सोची थी कि भाई लोग गैम्बलिंग, और वो क्या एक परसेप्शन तब से चलता है क्योंकि रियल टाइम इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है. हाँ, सो इट्स है ना. जो सामने वाले ने कहा वो हमने मान लिया और वो हमें पता है कि वो हमें
डंप होगा ही होगा, क्योंकि वो तो अपना प्रॉफिट देख रहा है, आपका थोड़ी देख रहा है। मैं क्योंकि मतलब दिस लाइक Yes. पर्सपेक्टिव मिलता है कि भाई सिर्फ एक हाँ एंगल नहीं था चीजों का, हाँ। इट वाज अ लॉट ऑफ तो एंगल्स। उसी तरीके से अब हम उसको सब डिवाइड करें। हाँ पहले शेयर्स आए, हाँ ETF, यस, पहले शेयर्स आए 30 है ना? साल पहले, तो 30 शेयर गैम्बलिंग इसलिए है कि उसके लिए नॉलेज बहुत ज्यादा चाहिए लोगों को, जो लगता है। पहली तो ये बात थी कि यू आर डिपेंडेंट ऑन देम, बट जब टेक आ गया तो डीमैट अकाउंट्स खुल गए, रियल टाइम इंफॉर्मेशन आ गई, बट उसके साथ साथ आपको पर्सनल नॉलेज भी चाहिए। यू शुड नो एटलीस्ट थोड़ा बहुत कि कौन सी गुड कंपनीज हैं जो अच्छी हैं। जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि लोग Right. 90% लोग क्या है जो फंस जाते हैं कि यार मुझे कुछ ऐसा रात को जादू मिल जाए हाँ। कि यार आज मैंने लगाया भाई कल 20 पैसे का शेयर लिया और वो भाई साहब 200 रुपए, 200 रुपए 2000 Yes. रुपए का हो जाएगा। और वो भी होने चाहिए ना शॉर्ट स्पैन में, हाँ तो Without taking नहीं, any risk. शॉर्ट स्पैन की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में तो ठीक है, हाँ। बट अच्छी शेयर होगा तभी। हाँ तो पहली चीज तो ये है, हाँ सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है कि यार अच्छी कंपनी ले लो। जो मैं लास्ट टाइम भी आपसे कह रहा था और हमेशा कहता हूँ कि यार सारा जीतेगा तो कछुआ ही। राइट मतलब अगर हम Right. खरगोश की बात करें, खरगोश का मतलब ये है जो एग्जाम्पल्स में हम बात करते हैं कि आज की तारीख में अगर आपकी जनरेशन है ना, उसको 2 लाख रुपए देते हैं तो वो ये सोचने की बजाय यार मैं 10-10 हजार रुपए करके धीरे धीरे इन्वेस्ट कर दूं और अच्छी चीज में कर दूं, बट वो 20 साल के विजन के साथ चले। हाँ आई एग्री 20 साल Like, के, मैं- बट उन्हें क्या है 2 साल में हाँ। वो 20 गुना करना है, हाँ और उसके लिए फ्यूचर ऑप्शंस में जाएंगे, है ना, या गैम्बलिंग में जाएंगे, Right. या कुछ इस तरह का या फिर पेनी स्टॉक खरीद लेंगे। यार किसने बता दिया यार इतने का है, खरीद ले, और वो सारे पैसे वहीं पे डंप कर देंगे और फिर वो परेशान होंगे। राइट तो पहली चीज हो गई, हमने बात करी शेयर्स की। शेयर्स की, हाँ कि शेयर्स होते थे, यस। उसके बाद दूसरी चीज आ गई विच इज मच 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 सिक्योर। अगर आपको नॉलेज है शेयर्स में हो सकता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म CAGR, कंपाउंडेड हाँ। एनुअल ग्रोथ रिटर्न, ग्रोथ रेट, है ना। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। एक बार बता दो कि एक अप्रॉक्स डेफिनेशन दे दो, क्या होता है CAGR? CAGR इज बेसिकली आपको कंपाउंडेड हर साल एनुअली कितना रिटर्न मिल रहा है, बेसिकली आपका रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न कंपाउंडेड। अगर आप FD कर रहे हो तो वो भी 7% मिल रहा है ना। हाँ, मतलब वही आपका बट एनुअल रेट कंपाउंडेड ऑफ का रिटर्न। मतलब, कंपाउंडेड का मतलब है कि आज मैंने 100 रुपए लगाए, उस पे मुझे 10% या 15% का रिटर्न मिला, तो वो अगले साल 115 पे 15 मिलेगा, हाँ ठीक है ना। फिर 130 हुए तो 130 पे 15 मिलेगा। तो ये आपका जो कंपाउंड हो रहा है उसके ऊपर साथ साथ एक रिटर्न मिल रहा है, दैट इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, हाँ कि आपका राइट CAGR। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने देखा कि यार ये तो चीजें सही नहीं जा रही, लोग सही नहीं जा रही हैं, तो उन्होंने एक रेगुलेट करके एक इंस्ट्रूमेंट निकाला विच इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड्स, ओके विच इज सेबी रेगुलेटेड। अच्छा, सो एवरी म्यूचुअल फंड इज सेबी रेगुलेटेड। क्या है ऑब्वियसली। तो दिस इज अ वेरी सेफ थिंग, हाँ जिसमें कि पता है कि यार सिर्फ सही है, म्यूचुअल फंड सही म्यूचुअल है, फंड से आपने सुना होगा। म्यूचुअल फंड्स अगेन अ लिटिल लाइक कॉन्टेक्स्ट या डेफिनेशन। म्यूचुअल फंड इज इट इज अ बेसिकली बास्केट ऑफ सर्टेन स्टॉक्स, बास्केट भी क्या लाइक it is a basket of certain stocks हाँ. which is handled by a very educated एक person और लाइक सिंपल टर्म्स में जैसे शेयर्स के लिए आप ब्रोकर वो करते थे, यहाँ पे भी आप वही कर रहे हो, बस लाइक वो ब्रोकर से भी रेगुलेटेड है, सिंपलेस्ट एग्जांपल। नहीं Sort of. बट वो आपको एक बंच ऑफ शेयर्स में डालता है ताकि आपके पास हाँ. आपका जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो। राइट, बेसिकली आपने उसे पैसे दे दिए, आपने कहा भाई तेरे को जो खरीदना है खरीद। शेयर नहीं खरीद सकता ना, मतलब ही विल परचेज शेयर बट ही विल परचेज अ बास्केट ऑफ शेयर्स। हाँ बट वो आपके कंट्रोल में नहीं है आज ना। मैंने वो आपके कंट्रोल में थोड़ी है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए तो। बट आज मैं शेयर लेता, आज मैंने रिलायंस ले लिए 2 लाख रुपए के, राइट, है ना, और वो जीरो हो गए, तो मेरी वैल्यू नेटवर्थ तो जीरो हो गई, जीरो हो गई। बट कभी भी म्यूचुअल फंड में जीरो नहीं होगी, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपने अगर 10,000 रुपए लगाए तो वो एक पास, क्योंकि उसके पास तो 10,000 रुपए करोड़ों लोगों से से आ रहे हैं,
तो क्या है, बास्केट ऑफ शेयर्स खरीदेगा हम्म। जिसमें कि आपके 10,000 रुपए शायद 10 शेयर में लग रहे हैं। वही, सो यू आर बेसिकली गिविंग हिम द मनी एंड सेइंग तेरे को जो खरीदना है खरीद। बट अ बास्केट ऑफ शेयर, नॉट अ इंडिविजुअल शेयर। राइट। और जो शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा वो उसको बाहर करता रहेगा हम्म। और अच्छा शेयर लाता रहेगा। हाँ, चाहे तो शेयर्स, म्यूचुअल, गोल्ड, हाँ, इट डिपेंड्स कि हाँ। आप इक्विटी में जा रहे हैं, आप डेब्ट में जा रहे हैं, आप म्यूचुअल फंड्स गोल्ड के भी हाँ, हैं, लाइक देयर आर अ mutual- लॉट ऑफ लाइक Yes, देयर आर yes, मेनी टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। Yes. अभी मूव ऑन करते हैं, वो काफी हमारा वो चला जाएगा। हाँ। हाँ, तो सो म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स विच Right. इज अ वेरी सेफ। हम्म। अब म्यूचुअल फंड्स के साथ 2-3 इश्यूज हैं। हम्म। आज म्यूचुअल फंड आपने देखा, उसकी बेसिकली NAV है, हाँ नेट एसेट वैल्यू, हाँ, वो आई थिंक थोड़ा अभी हम उसमें जाएंगे, लाइक एक बट उसको आपने अभी खरीदा हम्म। तो एंड ऑफ डे में जाके जो शाम को होगी, आज अगर डिप आया सुबह, है ना, और आपने अभी लगाया बट शाम तक वो बढ़ गया, तो आपको एंड ऑफ डे की वैल्यू मिलती है। राइट। ये एक म्यूचुअल फंड का तो लॉजिक। अब जैसे जैसे मैंने बोला, हमने जो शुरुआत करी कि टेक धीरे धीरे, तो एक नई चीज गवर्नमेंट ने निकाली विच इज ऑल्सो सेबी, ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, अच्छा, which is as safe as mutual fund, which can give better returns than mutual fund, हाँ, and not at all risky like shares। बट है क्या एग्जैक्टली? बताता हूँ। हाँ। शेयर का छोटा भाई, म्यूचुअल फंड का बड़ा भाई, राइट। ठीक है ना। ओके। तो उसमें रिस्क म्यूचुअल फंड्स का नहीं है, वो सॉरी शेयर्स का नहीं है, बट और रिटर्न्स म्यूचुअल फंड से बेटर है Better इफ है। यू डू इट स्मार्टली। स्मार्टली। ओके। तो इट कैन बी परचेज्ड एज एज अ शेयर। आपको हाँ। अभी लगा है ना, आपने अभी बटन दबाया लाइक शेयर खरीदने के लिए, वैसे ही वो आपका परचेज हो गया। सो यहाँ पे आपको एक एंड तक वेट नहीं करनी है कि अगर हाँ। बढ़ भी गया हाँ तो आपको नहीं मिला। हाँ, यहाँ पे मैं लाइक एक सॉर्ट ऑफ डिस्टिंक्शन बना देता हूँ। तो म्यूचुअल फंड्स आपको क्या NSE पे नहीं मिलते। लाइक म्यूचुअल फंड्स आप NSE से बाय नहीं करते। म्यूचुअल फंड्स के लिए देयर आर सेपरेट प्लेटफॉर्म्स या सेपरेट एप्स। NSE और BSE, NSE और BSE पे नहीं मिलते म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स आप अलग से प्लेटफॉर्म्स पे आप बाय करते हो। ETFs on the other hand you buy from NSE and BSE as good as a like share। as good as a share, शेयर right? but exactly क्या हो रहा है? ETF की वर्किंग क्या है? ETF की वर्किंग क्या है? ETF इज बेसिकली जैसे कि अब मैं आपको बहुत सिंपल टर्म्स में बताऊं, मुझे लगता है कि यार IT इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, राइट। बहुत अच्छी इंडस्ट्री, ठीक है ना, ओके। और ये अगले आने वाले 4-5 साल में अच्छा करेगी। अब तो सेमीकंडक्टर है बट हाँ, लाइक एग्जांपल। हाँ, मैं वैसे एग्जांपल कुछ भी आप ले सकते हो यस। कि यार 5 साल में ना अच्छा करेगी और मैं उस पर बेट लेनी है धीरे धीरे, कोई मुझे उसमें दिमाग नहीं लगाना है। तो आप क्या करोगे? TCS, इन्फोसिस, विप्रो, हाँ, कैम्स। बट बीइंग अ रिटेल इन्वेस्टर, है ना, आप कितना लगाओगे? 5,000 रुपये, 10,000 रुपये महीना। हाँ, तो आप 1 या 2 शेयर पे लगाओगे, ठीक है। यस। अगर मैंने उन शेयर्स पे लगाया तो इट इज नॉट अ गारंटी कि वो स्पेसिफिक वो ही बढ़ेंगे। अब आपने TCS पे लगाया, बढ़ विप्रो गया। आपने इन्फोसिस पे लगाया, बढ़ KPIT गया। अरे इससे बहुत वो एक इंस्टेंस याद आता है मेरे को। एक दोस्त कह रहा था मेरा, भाई मैं जिसमें लगाता हूँ यार वही गिर जाता है। नहीं, ये तो कॉमन है, जितने शेयर्स में होंगे वो मैं ये जिसमें कहेंगे। लगाता हूँ यार वो वही कम हो गिर जाता है। यस। तो ये आपके साथ रिस्क है ना। राइट। आप म्यूचुअल फंड में लगाएंगे, हाँ। IT के भी म्यूचुअल फंड्स हैं, बट वो आपको एक लिमिटेड रिटर्न्स देंगे, राइट। क्योंकि उनके अपने एक्सपेंडिचर रेशियोज बहुत ज्यादा हैं, 2% म्यूचुअल फंड्स का। तो एक्सपेंडिचर रेशियो बेसिकली कट हो गया। ये मान कट क्या हो गया कि आपने एक स्पेशलाइज यार, हाँ। यू हैव हायर्ड अ CFO, यू हाँ। हैव हायर्ड अ CEO, हाँ, ठीक है ना, पैसे- जो आपके लिए काम कर रहे हैं, हाँ। कहीं 1,000 करोड़ के फंड देख रहे हैं, तो उनकी hefty इनकम, Obviously. सैलरीज हैं। यस। तो वो म्यूचुअल फंड में 1.5 से 2% का एक कट होता है। कट होता है, विच दे टेक एज देयर फीस। तो वो कट प्रॉफिट से होता है? अच्छा नहीं, जब आप विड्रॉ करते हो तब? दैट इज ऑन एनुअल बेसिस। जो आप
जितना पैसा देते जा रहे हैं हाँ उसका एनुअली दे चार्ज। अच्छा, so if in a year, let's say I've given them 10 lakhs, so they'll charge me 20,000. हाँ वो 1.5% वो हर महीने कटता Approx. रहता है, वो आपको पता भी नहीं चलता। Right. तो इसीलिए उनके रिटर्न्स। अब आपने क्या किया, आपने एक ETF लिया, IT ETF सपोज मैं बात करता हूँ, IT ETF, Okay. ठीक है ना। तो शेयर्स में जा रहे थे तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा था कि यार TCS ले लिया तो इन्फोसिस बढ़ गया, इन्फोसिस ले लिया तो विप्रो बढ़ गया, विप्रो ले लिया तो KPIT बढ़ गया, ठीक है ना। हाँ. अपने को टेंशन ही नहीं चाहिए, राइट, है ना। म्यूचुअल फंड में ये है कि यार वो उसके एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, वो मुझे 12-13% का रिटर्न देगा। तो अब इसके बीच में ऐसा क्या है कि जिसको मैं सिंसियरली करता रहूं, ठीक है ना, अच्छे से करता रहूं और मुझे रिटर्न भी उससे बेटर मिले। हाँ, तो दैट इज ETF। अब ETF क्या है? ETF बेसिकली इट इज अ बास्केट ऑफ 10 बेस्ट शेयर्स ऑफ IT। ओके, जैसे आपने इंडेक्स फंड के बारे में सुना होगा, हाँ, है ना। हाँ, अगर इंडेक्स सपोज 400 या 4000, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, इंडेक्स ऑफ IT इंडेक्स नॉर्मली 1/10 अच्छा होता है, तो अभी 40 रुपए का IT ETF चल रहा है, अप्रॉक्स। ओके, 38-39 होगा मुझे, बट नहीं, लाइक इनर वर्किंग मैं ये समझा नहीं। सो अब लाइक एग्जांपल अगर हम लें कि HDFC का स्मॉल कैप ETF जो आप लाइक कहते हो, नॉट फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट एडवाइस, बट लाइक एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। सो HDFC का जो हमने स्मॉल कैप मैं वही समझा रहा हूँ। मैं हाँ. पहले इसको समझा के फिर आता हूँ। यस, ओके, आपने IT का ETF ले लिया, ठीक है, ठीक है ना, और तो वो क्या करेगा, अब बास्केट ऑफ 10 बेस्ट स्टॉक्स, उसकी वैल्यू निकाल के, ठीक है ना, वो आपको उसकी एक NAV दे रहा है 40 रुपीज। ठीक है, लाइक एक एवरेज ऑर्डर वैल्यू सॉर्ट ऑफ। हाँ, एवरेज ऑर्डर वैल्यू पर शेयर, ठीक है ना, पर अब ETF, पर ETF हाँ. मुझे 400 रुपए लगाने हैं, तो मैंने 10 खरीद लिए। ठीक अब है, मैंने इधर क्लिक किया और वहाँ खरीद लिए। राइट, तो अब क्या है कि आपका रिस्क भी मिटिगेट हो गया। हाँ, आपने 10 split बेस्ट हो शेयर्स गया। ले लिए 40 रुपए में। अगर एक एक खरीदता तो आज शायद मुझे 10,000 रुपए लगाने पड़ते, इजीली, तो वो 10 शेयर्स एक एक खरीदने के लिए। आपने 40 रुपए में स्टेक ले लिया 10 शेयर्स में, ठीक है, राइट, तो मेरे पैसा बच गया, ठीक है, मेरा रिस्क बच गया, और जो मुझे म्यूचुअल फंड में मिलता, अगर मैं उसका IT लेता म्यूचुअल फंड का जी, ETF में मुझे बेटर रिटर्न मिलेगा। वहां अगर 2% खर्चा है तो यहाँ 0.5% खर्चा है। ओके, समझ गया, समझ गए? राइट, प्लस मेरे साथ लिक्विडिटी बहुत अच्छी हो गई। हाँ, 10,000 वर्सेस 40, लाइक प्लस ऑब्वियसली, जो प्लस ये है कि आज IT का शेयर गिरा, सपोज IT का इंडेक्स गिरा, है ना, बट मैंने म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया IT के, वो मुझे मिलेगी शाम की वैल्यू, जब डे क्लोज हो रहा है। हाँ, तो उस टाइम तक बढ़ गया तो बढ़ गया, बढ़ गया, बट आपने अभी देखा IT का ETF गिर गया, आप अभी खरीदो 2 मिनट में आपके पास एज अ शेयर आपको मिल रहा है। तो आपके पास हमेशा अपॉर्चुनिटी है कि जब भी गिरा तब आप ले सकते हो। बट मैं अभी भी जो है लाइक मैं ये नहीं समझ पाया कि इनर म्यूचुअल फंड में आई अंडरस्टैंड किसी को मैंने पैसे दे दिए, वो मेरे लिए खरीद रहा है अपनी एक्सपर्टीज से। शेयर्स में मैं खुद अपना दिमाग लगा के सोच के कि हाँ यार मैं खुद एक बेट ले रहा हूँ ना कंपनी। ETF का इनर वर्किंग क्या है? मेरा पैसा इट इज अ टेक्नोलॉजी, अच्छा, इट इज अ टेक जो कि अच्छा, इसीलिए लाइक वो टेक का एग्जांपल दिया आपने, अब समझा वो, अब इसीलिए टेक का दिया ना। ओह डैम, ओके, अब एक ऐसी चीज क्रिएट कर दी कि मेरे 10 जो बेस्ट शेयर्स हैं, राइट, कल एक शेयर खराब हो गया, वो निकल जाएगा, ऑटोमेटिकली दूसरा आ जाएगा। वाओ, ओह वाओ, एक्सपेंस रेशियो की जब हम बात करते हैं, वहाँ 2% क्यों है? क्योंकि वहाँ ह्यूमंस काम कर रहे हैं, है ना। और अब हम लेके आ गए किस पे? टेक पे। दिस इज वेरी फैसिनेटिंग। हाँ, तो बेस्ट क्या है यार, जो 10 बेस्ट चल रहे हैं ना, वो ही रहने चाहिए। जैसे ही वो खराब हुआ, अगले वो इसको हटा दो, उसको ले आओ। सो एग्जांपल लाइक, सो जो HDFC स्मॉल कैप ETF है, अभी हम उस पे आते हैं। नहीं, अरे नहीं, मैं मुझे पता है क्योंकि आपको वो है तो आपको उसी का समझ रहा हूँ। सो अब जैसे वो है कि HDFC स्मॉल कैप 250,
तो उसमें 250 बेस्ट स्मॉल कैप यस, अब समझ में आना और शुरू अपने हुआ। आप वो ओ डैम, अरे भाई आपने एसेंशियली आपने एसेंशियली टेक्नोलॉजी को अपने लिए काम पे लगा दिया हाँ। विदाउट अपना दिमाग ये सब लगाया। हाँ, और वाओ, खर्चा वो लाइक मिनिमल कंपैरेटिवली। कंपेरेटिवली। तो अब क्या है, आपको सेफेस्ट बेट लेनी है, आपने सेफेस्ट बेट लेनी है हाँ। निफ्टी वीज। हाँ, सो नाउ आई हैड दिस क्वेश्चन कि अब मैं ये समझ गया कि ETF में टेक्नोलॉजी मेरा जो है काम कर रही है 10 बेस्ट। टेक्नोलॉजी काम कर रही है, हाँ, ईज ऑफ एग्जीक्यूशन है, लेस एक्सपेंसिव है, मोर लिक्विड है, मोर लिक्विड है, एंड बेटर देन म्यूचुअल फंड्स, सेफर देन शेयर्स। सेफर देन शेयर्स। बट नाउ इफ यू कम टू इंडेक्स फंड्स, क्योंकि मैं पर्सनली बताऊं, मैं सबको इंडेक्स शुरू में रिकमेंड करता हूँ। आई एम लाइक यार तुम्हें रिसर्च करनी है तुम कर लो, जब तक तुम रिसर्च कर रहे हो तब तक प्लीज़ इंडेक्स में डाल के छोड़ दो, क्योंकि इंडेक्स इज़ लाइक दी FD ऑफ शेयर्स, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इंडेक्स इज ट्रैकिंग द मार्केट। दोनों चीजें सेम है। इंडेक्स एंड ETF नो नहीं। म्यूचुअल फंड्स हाँ। एंड ETF। हाँ इंडेक्स क्या है, रेप्लिका ऑफ योर इकोनॉमी, हाँ राइट है ना, बट वो लेते आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हो। नहीं, निफ्टी भी निफ्टी बीज इज एन ETF, समझ रहे हो। बेसिकली क्या है कि अगर आप इंडेक्स Okay. में जाके लोगे म्यूचुअल फंड में, हाँ। उसमें भी बेस्ट निफ्टी है। अच्छा, खर्चा दो ही चीजों का फर्क आ रहा है सिर्फ। पहला फर्क ये आता है कि आपने उसको कैसे ट्रेड किया, ठीक है ना, किसके थ्रू ट्रेड किया, वाओ, समझ गए। किसके थ्रू मतलब अगर आप अपने म्यूचुअल फंड वाले के थ्रू गए तो वो म्यूचुअल फंड में चला गया, वो भी निफ्टी के बास्केट बना रहा है, ठीक है ना, वो भी IT की बास्केट बना रहा है, वो भी गोल्ड की बास्केट बना रहा है। जिस चीज के म्यूचुअल फंड्स हैं उसी चीज के आपको ETF भी मिलेंगे, ओ भाई, समझ गए। सिर्फ ये समझने का फर्क है, मुझे नहीं समझ में आता, मुझे नई नॉलेज है। तो मेरा भाई आया, अंकल आए, चाचा आए, ताऊ जी हाँ, आए, वो हाँ। नीचे वाले अंकल आए, हाँ, ठीक है ना, वो क्या हाँ। कहेंगे, भाई ये ले ले, हाँ, यहाँ साइन कर दे, हाँ। उस बात के 2%, ठीक है ना। पर ठीक है ना, मुझे नहीं समझ है, हाँ, मुझे समझ है, ठीक है ना, मुझे थोड़ी बहुत अकल है, मैंने थोड़ा पढ़ लिया है, तो हो सकता है मैं शेयर्स की तरफ जाऊं, राइट, और मैं अगर इन दोनों के बीच में हूं तो मैं ETF पे जाऊंगा। I think this is a nice ending to like today's podcast.